मैं डॉक्टर वेद प्रकाश, विभागाध्यक्ष पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग। आज का जो अवसर है वो पूर्व संध्या पे हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं, वार्ता कर रहे हैं विश्व सीओपीडी दिवस को लेकर के। सीओपीडी बीमारी, जैसा कि सब लोग जानते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये ऐसी बीमारी है जो पूरी तरह से रिमॉडलिंग कर देती है फेफड़ों की। फेफड़े पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं समय के साथ। यदि हम लोग समय से ही इसके दुष्प्रभावों को समझ लें कि क्या फैक्टर्स हैं, तो इसको हम लोग रोक सकते हैं। स्मोकिंग एक सबसे बड़ा फैक्टर सीओपीडी के लिए है। तंबाकू का सेवन, स्मोकिंग, ये लंग्स को खराब कर रहा है। भारत देश की अगर बात करें, 40% लोग स्मोकिंग की वजह से सीओपीडी की जद में हैं। वहीं 60% लोगों में कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन, बायोमास फ्यूल एक्सपोजर या बार बार के इन्फेक्शंस या इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, ये ऐसे फैक्टर्स निकल के सामने आ रहे हैं जो एक बहुत घातक सिद्ध हो रहे हैं आने वाले समय में। हमें जो एक हमारे जो पीढ़ी है उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट हमें देना चाहिए। इसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से इसको रोका जा सकता है यदि हम लोग फैक्टर्स पर काम करें। तो जो तीसरा मौत का सबसे बड़ा कारण दुनिया भर में बना हुआ है सीओपीडी, उसको हम लोग मौत को भी मिनिमाइज कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे जीवन सामान्य व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं लोग सीओपीडी की वजह से, उनको भी इस जद में जाने से बचा सकते हैं। लोगों को ये रहता है कि भाई अभी तो कुछ नहीं हो रहा, हम तो साल भर से पी रहे हैं, 2 साल से सिगरेट पी रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप 20 साल पी चुके होते हैं, तब जा कर के लंग्स का रिजर्व तक जब पहुंचते हैं आप, तब सांस फूलना शुरू होती है। तो सांस फूलना, खांसी बलगम आना, जाड़े में ज़्यादा आना, ये सीओपीडी हो सकता है। पहले ये बुजुर्गों की बीमारी मानी जाती थी, जहाँ 60-65 साल के उम्र में ये बीमारी होती थी। वहीं अब ये बीमारी आगे बढ़ रही है और 30-35 साल के लोगों को भी गिरफ्त में ले रही है। तो हमें ऐसा भारत बनाना है जो व्यसन मुक्त हो, और ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है कि जो सशक्त भारत की तस्वीर को रख सकें। मुझे लगता है कि आप सबके हमारे प्रयास से व्यसन मुक्ति की तरफ हमारे कदम आगे बढ़ेंगे, और स्मोकिंग की वजह से जो सीओपीडी हो रही है, या हमारे एयर पोल्यूशन में कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, या हमारी माताएं बहनाएं चूल्हे पे जो उपले और लकड़ी से खाना बना रही हैं, तो उसको, उनके जीवन को उस स्तर को अच्छा करने में हम सब कोई ना कोई भूमिका निभा सकते हैं। मुझे लगता है कि देश के सभी नागरिक यदि इसमें आगे प्रयास करेंगे तो निश्चित ही इसे बेहतर कर सकेंगे। जहाँ तक पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग का सवाल है, विभाग में समग्र रूप से सीओपीडी के जितने भी उपचार हैं या उसके निदान हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। एक प्रीमियर डिपार्टमेंट है देश का, पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन KGMU, और समग्रता से सभी रोगियों का एक उपचार यहाँ पे उपलब्ध है, चाहे ओपीडी के लोग हों, चाहे वार्ड में भर्ती होने वाले हों, या फिर आईसीयू में भर्ती होने वाले रोगी हों। अंतिम जो रोगी हैं उनको फेफड़ा प्रत्यारोपण की भी ज़रूरत पड़ सकती है। उन व्यवस्थाओं के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जहाँ एक बार गरीब को वेंटिलेटर देने में सक्षम हो सकें हम लोग, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि फेफड़ा प्रत्यारोपण भी गरीब तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।